हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीएपीओ। ठीक है, कब है? मार्च में है प्रीलिम्स का। तो जितने भी अपने एडवोकेट भाई हैं, कोई ना कोई तो इसको पक्का अप्लाई कर रहा होगा। तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा एफर्ट्स है जो आपको आर्टिकल मेमोराइज करने में हेल्प करे। अभी आपके पास प्रीवियस वीडियो आर्टिकल 153 पर है। अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये आपके ऊपर किस पे है? ये आपके पास आर्टिकल 156 पर है, जो आपसे बात करेगा क्या? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब एक चीज़ साफ है यहाँ पर कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? अब इन्होंने चीज़ों को सीधा पूछना तो कर दिया बंद। ये नहीं पूछते अब सीधे। इनको पता है कि पेपर जितना सीधा होगा उतने ज़्यादा कट ऑफ वगैरह में दिक्कत होती है। इन्होंने क्या करा है? चीज़ों को मॉडिफाई करके पूछना स्टार्ट किया है, या इन्होंने क्लॉज को भी ऐड ऑन करना स्टार्ट किया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आर्टिकल 156 की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 1 क्लॉज है, 2 क्लॉज है, 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज हैं। तीनों के तीनों क्या बात करते हैं इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 है, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस डे बाय डे मैं देखती आ रही हूँ। मैंने 2022 तक प्रिपरेशन करी। 23-24 में मैंने एग्ज़ाम देने का डिसाइड किया, तो 23-24 में मैंने एग्ज़ाम दिए। 25-26 अभी आप देख ही रहे आने वाला है। तब तक मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दे चुकी हूँ और मैं एग्ज़ाम्स के पैटर्न को डे बाय डे चेंज होते हुए देख रही हूँ। तो जो भी चेंजेस मैं देख रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि आपको हेल्प मिले। तो जो गवर्नर है, तो पहला क्लॉज इसका जो बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो पहला क्लॉज बोलता है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो होल्ड होगा ना ऑफिस, मतलब जिस ऑफिस का कार्यभार वो संभालेगा, बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की परमिशन से। सबसे पहली बात, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है। दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन टू हिज ऑफिस। ऑफिस ऑफ द गवर्नर संभाल रहा है, ठीक है। अभी कोई टेन्योर की बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। जनरली कन्फ्यूजन हो जाती है, क्लॉज 1 में ही टेन्योर मेंशन कराते हैं बच्चे। नहीं, क्लॉज 1 में तो टेन्योर की बात ही नहीं होती। आंसर गलत हो जाता है यहाँ पे। होल्ड ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, बस इतनी सी बात है यहाँ पर क्लॉज 1 के अंदर, और कुछ भी नहीं है। क्लॉज 2 बात करता है आपसे, किसकी बात करता है? रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर। रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर किनको देंगे? गवर्नर साहब देंगे प्रेसिडेंट को। बस इतनी बात करता है ये क्लॉज 2, और कुछ भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। सिंपल, प्रीलिम्स के लिए इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बेकार। उसके बाद तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरा क्या है? सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब यहाँ पर बात करिए, क्लॉज 3 बात करता है टेन्योर की, कितने साल के लिए? 5 years के लिए। जिस दिन से वो अपनी शपथ लेते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, उसी दिन से उनका टेन्योर जो होता है स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस दिन से अपने ऑफिस में वो एंटर करते हैं, वहाँ से उनका 5 year का टेन्योर जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टार लगा के लिखना ज़रूर कि ही एंटर इन हिज ऑफिस, देन स्टार्ट हिज टेन्योर 5 years। सिंपल। तो आपको साफ पता चलना चाहिए कि आर्टिकल 156 जो है वो किस रिगार्डिंग बात करता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। सिंपल सी बात है, ऑफिस में जो गवर्नर का टेन्योर है, क्या टर्म्स हैं उनकी ऑफिस की? तो पहली ऑफिस की टर्म यही है कि ऑफिस अपना होल्ड करेंगे भैया प्रेसिडेंट से पूछकर, सीधी सी बात। दूसरी बात ये, रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि रेजिग्नेशन देना है। तीसरी बात, 5 साल तक काम करूंगा, जिस दिन गद्दी पे बैठूंगा, जिस दिन ऑफिस के अंदर घुसूंगा, उसी दिन से 5 साल शुरू, मतलब वही दिन से मेरी शुरुआत हो जाएगी, और जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक वहाँ पे काम करूंगा। अदरवाइज कोई प्रोवाइजो नहीं आता, कि जैसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं आती जो मुझे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाती है। रीज़न अभी कुछ नहीं है, फालतू में नहीं कुछ सोचना। सिंपल, 3 क्लॉज क्लियर हो गए यहाँ पर। एंड प्रोवाइडेड दैट गवर्नर शेयर नथिंग एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब तक कोई प्रोवाइजो कहता है कि गवर्नर जो है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, जब तक उसका समय पूरा नहीं होता तब तक वो काम कर सकता है, या जब तक उसका सक्सेसर एंटर नहीं हो पाता, कोई भी रीज़न ऐसा है, तब तक उसे वहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब तक उसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 156।
अगर आपको हमारी क्लासेस से कुछ भी हेल्प मिल रही है, आर्टिकल पे क्लैरिटी मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू।